हेलो एवरीवन, पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु। सो आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिस्टल के बारे में बात करने आई हूँ जिसका नाम है हॉलाइट। आप जैसा कि देख सकते हैं वाइट कलर का होता है, इसके ऊपर ग्रेश कलर की लाइंस होती हैं। कहते हैं कि ये क्रिस्टल बहुत ही पावरफुल माना जाता है, स्पेशली उन एस्पेक्ट के लिए अगर आप आपको लगता है कि आपका गुस्सा ज़्यादा है या आप किसी ऐसे मेंबर के साथ रहते हैं अपनी फैमिली में जिनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है एंड उनका गुस्सा आपको बहुत इफ़ेक्ट करता है। देखिए, दो तरीके के एंगर इंसान अपनी ज़िंदगी में देखता है। एक तो उसका खुद का गुस्सा होता है और एक गुस्सा ये होता है कि सामने वाला इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि भाई हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो दोनों ही पहलू में अगर ये क्रिस्टल आप अपने पास रखते हैं, सो आपको दूसरों का गुस्सा आपके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करने देगा, आपको दूसरों के गुस्से से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। एंड स्पेशली आपको खुद भी अगर लगता है कि आपको ज़्यादा एग्रेशन है, ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, गुस्से में आकर बहुत ज़्यादा कुछ कह देते हैं एंड इस पर आप थोड़ा सा बैलेंस एंड कंट्रोल लाना चाहते हैं, देन डेफिनेटली हॉलाइट उस सारे एंगर को एब्जॉर्ब कर लेता है। चाहे वो किसी और का गुस्सा हो, आपके खुद का हो, सो ग्रेजुअली उस एंगर में बहुत फ़र्क आता है एंड ये बहुत हद तक कम होता है। साथ ही साथ मैं कहूँगी एक और एस्पेक्ट होता है ना कि कई बार कपल्स में अगर कोई ऐसे कपल्स आपके नज़र में हो जहाँ पे आपके फैमिली में कोई जहाँ पे आपको लगता है कि उनकी लाइफ में, ये समझ लीजिए आपकी भी लाइफ में अगर ऐसा है कि जहाँ पर पार्टनर्स के बीच में, कपल्स के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होती है, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी भी सिचुएशंस हैं, सो उन चीज़ों को, एंगर, गुस्से को कम करने के लिए ये आप अगर उन दोनों के पिल्लों के सेंटर में भी रख दे तो भी चलेगा, या उनके बेडरूम में रख दे, बेड के आसपास रख दे तो भी चलेगा। बस हॉलाइट उनके हेड के एंगल के आसपास में होना चाहिए। चाहे तो आप दोनों के बेड के बीच में रख लें या एक दूसरे के साइड में रख लें, चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट ये हॉलाइट क्या करेगा ना, अगेन दोनों पार्टनर्स में से जिसको भी गुस्सा आ रहा है, जो भी आर्ग्यूमेंट हो रही है, तो उसको धीरे धीरे इंटेंसिटी कम करेगा एंड हॉलाइट वो गुस्सा लाने में डेफिनेटली बहुत मदद करता है। तो इस तरीके के डोमेस्टिक वायलेंस, एंगर कंट्रोल, एंगर मैनेजमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल्स माना जाता है। साथ ही साथ कहते हैं जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक इंटेंशन, एक डिज़ायर रखते हैं डीप स्टडी का, डीप नॉलेज का, उनके बहुत बिग बिग एम्बिशंस हैं, वो उसको अचीव करना चाहते हैं, डीप थॉट्स, थिंकिंग रखते हैं रिगार्डिंग टूवर्ड्स देयर गोल एनालिसिस, तो ये स्टूडेंट्स भी अपने टेबल पे रख सकते हैं ताकि जो भी वो टारगेट सोच रहे हैं वो उसको अचीव कर सकें एंड उसमें आगे सक्सेस पा सकें। सो ये अचीविंग ऑफ गोल्स के लिए भी बहुत सपोर्टिव और अच्छा क्रिस्टल माना जाता है हॉलाइट। एंड उसके अलावा कहते हैं कि अगर आपका बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव माइंड रहता है, बहुत ज़्यादा माइंड थिंकिंग करता रहता है, तो उस दिमाग को हम शांत कैसे करें, तो उसके लिए भी हॉलाइट बहुत अच्छा माना जाता है। हॉलाइट अगर आप अपने बेड के पास रखते हो, आसपास रखते हैं, सो अगेन हॉलाइट भी आपको बहुत ही सूदिंग और कामिंग एनर्जीज़ देता है, आपको बहुत ज़्यादा काम डाउन रखता है, जिससे कि आपका नेचर में अपने आप में इम्प्रूवमेंट आती है, आपका माइंड भी काम डाउन रहता है, एक सूदिंग एनर्जीज़ आपको देता है। सो डेफिनेटली ओवर एक्टिव माइंड को शांत करने के लिए हॉलाइट इज़ द बेस्ट क्रिस्टल। साथ ही साथ मैं कहूँगी अगर कोई भी ऐसे पर्सन आपको लगते हैं, आपको ऐसी कोई इशू है जहाँ पे कैल्शियम की कमी है, ओस्टियोपोरोसिस है, आपको लगता है कि बोन्स के लिए, इनफैक्ट मसल्स के लिए भी और स्ट्रेंथ एंड पावर आप चाहते हैं, सो इस क्रिस्टल को आप अपने पास में रख सकते हैं। इस क्रिस्टल का आप एलिक्सिर भी पी सकते हैं। एलिक्सिर का मतलब ये होता है कि इस क्रिस्टल को आप कोई भी कांच की बॉटल में डालकर रख दें या कोई भी बाउल में, एंड उसका जो 8 आवर्स के बाद में, 2 आवर्स के बाद में या ओवरनाइट भी रख सकते हैं, देन नेक्स्ट डे उसका आप पानी पिएँ, तो उससे भी जो भी आपके कैल्शियम के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो बॉडी में वो कैल्शियम इंक्रीज़ होता है, कैल्शियम रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी बॉडी में उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है। एनीथिंग रिलेटेड टू बोन, मसल्स को लेकर पेन है, आप उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तभी भी आप हॉलाइट को अपने पास में रख सकते हैं। सो हॉलाइट कैल्शियम, मसल्स, पेन, इन सारी चीज़ों में, जॉइंट पेन, इन सारी चीज़ों में बहुत मदद करता है उसमें इम्प्रूवमेंट एंड स्ट्रेंथ लाने के लिए। सो अगेन हेल्थ वाइज भी ये बहुत ही बेनिफिशियल क्रिस्टल है एंड मैं हमेशा इसे रेकमेंड करती हूँ, स्पेशली फॉर एंगर इश्यूज़ को लेकर, बोन इश्यूज़ को लेकर, बोन कैल्शियम रिलेटेड चीज़ों को लेकर, या ओवर एक्टिव माइंड है या स्टूडेंट्स के लिए। सो ये बहुत ही अच्छे क्रिस्टल्स माने जाते हैं, बट स्पेशली और भी हम उसको ब्रेक डाउन कर दें, सो एंगर मैनेजमेंट के लिए या पीस ऑफ माइंड के लिए, अगर आप इसे होल्ड भी करोगे ना, तो इसकी इतनी सूदिंग एनर्जीज आती हैं कि लाइफ में जो मर्ज़ी हो रहा है भाई हम शांत रहें, तो उस शांति को पाने के लिए हॉलाइट इज़ द बेस्ट क्रिस्टल। दिखने में भी इतना पीसफुल और सूदिंग है ये,
इट्स एन अमेजिंग क्रिस्टल। इसमें बड़ी सारी शेप्स एंड साइजेस अवेलेबल हैं। मैं नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूँगी, वहाँ से आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं कहूँगी इसे यूज़ करना बहुत सिंपल है। आप चाहे तो इसे अपने बेड के पास रख लो, आप इसे हाथ में भी पकड़ के थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, आप ऑन नियर बाय पिल्लो रख सकते हो, इसे आप वेयर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसमें डिफरेंट शेप्स भी आती हैं, ब्रेसलेट्स हो गए, पेंडेंट्स हो गए, वॉट एवर यू लाइक आपको मिल जाएंगे जो भी अवेलेबिलिटी है। एंड पर्सनली डिपेंडिंग ऑन मतलब पर्सन के लिए क्या कंफर्टेबल है वैसे मैं सजेस्ट करती हूँ आप पहनो। जस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि क्रिस्टल्स आपके पास रहें, से बड़े अच्छे और बेनिफिशियल माने जाते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो जितना हो सकता है मैं क्रिस्टल्स के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ, और भी वीडियोस है ऑन क्रिस्टल फॉर मनी, लव लाइफ, हीलिंग, और भी अवेलेबल हैं, सो आप वो देख सकते हैं ज़रूर ऑन माई चैनल। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इससे कनेक्ट हुए हैं एंड रिक्वायर्ड आप ज़रूर ये क्रिस्टल अपने पास रखें, बहुत इफेक्टिव है। थैंक यू सो मच।